अब बीफ और मटन खाएं और चिकन को भूल जाएं। मुर्गी का गोश्त खाने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। मुल्क में मुर्गियों में कोरिजा नामी बीमारी फैल गई है। बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक। कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स बंद हो गए। पोल्ट्री फार्म मालिकान के मुताबिक बीमारी में मुर्गियों को नज़ला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। खबरदार, होशियार, मुर्गी का गोश्त ना घर लाएं और ना ही बाहर से खाएं। मुल्क में मुर्गियों में कोरेजा नामी बीमारी फैल गई है। पोल्ट्री फार्म मालकान के मुताबिक बीमारी से बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गईं। कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स भी बंद कर दिए गए। कोरेजा बीमारी कोरोना से मुमासलत रखती है, जिसके बाइस मुर्गियों को नज़ला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे। अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब से ही बात कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, ये रिपोर्ट हमने देखी है और काफ़ी हैरानकुन इंकिशाफात इस रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। लोग क्या अब चिकन खाना बिल्कुल छोड़ दें? रिपोर्ट है, ये बोगस रिपोर्ट है। और ये किसने रिपोर्ट बनाई है? क्या हमारे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाई है, या कि जाके एक अटेंडेंट से इंटरव्यू लेके उसकी बुनियाद पे बनाई गई है? बिल्कुल बीमारी है, रानीखेत की बीमारी है और ये पूरी दुनिया में होती है और बहुत सारे ममालिक ने इस एरेडिकेशन के जरिए जो है वो अपने ममालिक से खत्म भी किया है। लेकिन ये हर साल जो है एक मखसूस मौसम के अंदर ये बीमारी आती है जिससे शरह अमवात बंद हो जाते हैं। फार्म बंद होने का जहां तक ताल्लुक है, उसके पिछले 2-2.5 साल से भी मुसलसल फार्मर नुकसान कर रहे थे, उसकी वजह से भी फार्म बंद हुए। और फार्म जाहिर है कि जब बीमारी आती है तो वो फार्म को बंद करना पड़ता है ताकि नई क्रॉप जब डाले तो उसको साफ सुथरा करके फ्यूमिगेशन करके बिल्कुल बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उसकी सफाई वगैरह होती है और उसके बाद फ्लॉक डाले जाते हैं। क्योंकि कराची के अंदर और कराची के गिरदनवा में काफी अरसे से जो है वो फार्मिंग कम से कम होती जा रही है। उसके इर्द गिर्द जो है वो हाउसिंग स्कीमें आ गई हैं, इसकी वजह से भी फार्मिंग कम हुई है। लेकिन जो बाहर जाके फार्मिंग हो रही है सिंध के अंदर, वो बिल्कुल साइंटिफिक है, इसके खिलाफ नहीं करूंगा। ये कोराइजा की बीमारी नहीं है, ज्यादातर जो है वो न्यूकैसल की बीमारी है, जिसको हम उर्दू में रानीखेत कहते हैं। और रानीखेत की बीमारी की वजह से शरह अमवात में इजाफा हुआ। और जो मुर्गी बीमार होती है, जिसमें कोई वायरस आ जाता है, वो मुर्गी फार्म के ऊपर ही मर जाती है, वो आ ही नहीं पाती है जी, वो इतनी कमजोर होती है। और ये प्रॉब्लम है, ये 3 से 4 हफ्ते के दरमियान में मुर्गियों में आती है और उस वक्त मुर्गी का वजन कुछ नहीं होता, वो 1 किलो 1.25 किलो की होती है। जबकि आप मार्केट में देखते हैं कि मुर्गी जो सेहतमंद मुर्गी आती है वो 2 किलो से ऊपर की होती है। मेरी वजाहत यही है और आपका बहुत शुक्रिया। इसी वाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह की कोई बीमारी जो है वो मुर्गियों में आजकल है तो मुर्गी खाना दुरुस्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई खाने पीने की चीज में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन जो है उनके ओहदेदारान को बताना चाहिए इस वक्त मुर्गी में बीमारी आई हुई है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ मखसूस महीने में ये आता है, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये एक रानीखेत जो है वो एक वायरल बीमारी है, तो ये इंसान में ट्रांसफर होता है और इंसान में ट्रांसफर खाने से नहीं होता है, लेकिन उसके टच करने से जो आदमी उसको हैंडल कर रहा है उसको जो है उसके हाथ के जरिए फिर वो घर पे जाता है। घर में जो खवातीन उसको हैंडल करती हैं उनको ये लग सकता है। लिहाजा और जब लगता है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी खासकर फेफड़े के अंदर इसको प्रॉब्लम हो सकती है और फिर सांस लेने में मसला हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनसे मैं फायदा उठाता हूँ। जो मारूफ साहब आपके साथ बैठे हैं, एसोसिएशन को चाहिए कि आपको जितनी भी मुर्गी शॉप पे आप सब ने देखा होगा कि अगर आप जब जाते हैं तो जिसमें मुर्गी ज़बा करके उस कंटेनर में डालते हैं वो डिब्बा वो कभी भी धुलता नहीं है और शॉप के ऊपर बड़ा एक अनहाइजेनिक तरीके से किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि बहुत सारी मुर्गियां काट के वो रख दी जाती हैं और लोग भी बाज दफा बहुत जल्दी में होते हैं, वो कटी हुई मुर्गी
लेके चले जाते हैं। आपको नहीं पता, हर आदमी यहाँ पर बहुत साफ सुथरा या अच्छा नहीं होता है, ईमानदार नहीं होता है, तो यू नेवर नो कि वो मुर्गी जो रानी कहते हैं वो बहुत जल्दी मर जाती है, तो आपको नहीं पता कि वो मुर्गी ज़बा होके और वही मुर्गी जो है वो बेच दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि इन तमाम बातों को गौर करे। दूसरी बात है कि इनको वैक्सीनेट क्यों नहीं किया जाता, जब ये मखसूस इनको पता है कि इसी महीने में आता है, तो उससे पहले उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो पोल्ट्री शॉप्स हैं, आप जरा, किसी ने भी उसको दौरा नहीं किया होगा और देखा नहीं होगा, वहां पर कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया जो कि एक सफाई सुथराई के मुतालिक है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी जो पोल्ट्री फार्म के एसोसिएशन के जो लोग हैं, इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, तो इनको कुछ ना कुछ टैक्स के अंदर या जो इनकी और एक और मसला भी है, फीड का भी मसला है, बहुत सारी बारे में भी बताई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इनके साथ बैठ के एक लाएअमल बनाने चाहिए, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन की, पोल्ट्री एसोसिएशन की बनती है कि जी इनका एक कारोबार चल रहा है, और खुदा न खास्ता पहले भी ये बर्ड फ्लू आया था, बहुत नुकसान हुआ था पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री वालों का, और अभी भी सूरत हाल यही है। तो बिल्कुल पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन वालों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और इस वक्त जब इतनी ज्यादा बीमारियां वैसे ही पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, तो लोगों को भी एहतियात से काम लेना चाहिए। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब, आपने भी अपना मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये मुर्गी की आदत है और इसके रेट देखो आप, दुकानदार क्या करे। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, चिकन के अंदर बीमारी आ चुकी है जिससे लोगों की जान को ख़तरा है। तो बराए मेहरबानी चिकन खाने से परहेज़ करें और अपने प्यारों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। खुदारा चिकन को ना खाएं, मेरी आप सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है, चिकन से परहेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, चिकन के अंदर बीमारी आ चुकी है जिससे लोगों की जान को ख़तरा है। तो बराए मेहरबानी चिकन खाने से परहेज़ करें और अपने प्यारों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। खुदारा चिकन को ना खाएं, मेरी आप सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है, चिकन से परहेज़ करें। चिकन में एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी आ चुकी है जिससे आप लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। बराए मेहरबानी चिकन खाने से परहेज़ करें और इसका बाइकाट करें। इसमें कोरोना वायरस जैसी और बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आ चुकी है, लिहाजा चिकन से परहेज़ करें, अपने प्यारों की जान की हिफाजत करें।